नमस्ते, सत श्री अकाल सबको। दिस इज साहिल गौरी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। इस वीडियो के अंदर प्रॉपर आप लोगों को यार हर एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का, और साथ के साथ यार प्रैक्टिस के लिए कुछ बेसिक क्वेश्चन भी कर रहे होंगे, ताकि जब हम अपने लाइव सेशन में कर रहे होंगे पीवाईक्यूज वगैरह को प्रैक्टिस, तो यार वहाँ पे हमको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से यार ये आपका पर्टिकुलर चैप्टर हम पूरा कर रहे होंगे। बाकी इससे पहले मैंने सेट्स, आपका रिलेशन फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री पे वीडियो डाल चुका हूँ, नहीं चेकआउट किए तो उसको जरूर चेकआउट कर लेना। और बाकी हमारा लाइव सेशन यार आपके अराउंड 9 बजे हो रहे होते हैं मेन चैनल पे, तो उसको भी आप लोग जरूर अटेंड कर सकते हो। अगर कॉमेट के केसीईटी, वीआईटी, ट्रिपल ई या फिर मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट आपका एक टारगेट है, तो यार यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये सबसे पहले आपका सिलेबस रहता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं। आपका यार कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है पर्टिकुलरली, फिर यार उसके कुछ टाइप के आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन रही होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फिर यार आपका एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आर्गेंट प्लान क्या होता है, आपका पोलर फॉर्म वगैरह को भी हम थोड़ा बहुत देख रहे होंगे, और बाकी थोड़े बहुत बेसिक्स क्वेश्चन वगैरह हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका हम कवर कर रहे होंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपका आ जाता है दैट इज रूट ऑफ -1। अंडर रूट ऑफ -1 को हम आयोटा से डिनोट कर रहे होते हैं, क्योंकि यार ये हमारा पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं होता है अगर हम वैसे देखें तो, इसलिए यार आयोटा के फॉर्म में हम इसको लिख रहे होते हैं। इसलिए यार अगर आयोटा का स्क्वायर अगर हम बोले तो -1 हो जाएगा, आयोटा का क्यूब बोले तो वो माइनस आयोटा हो जाएगा, और आयोटा रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये चार वैल्यूज आपको यार हमेशा याद होनी चाहिए। अगर रात को 2 बजे भी आपको उठा के पूछ लेना तो ये चार वैल्यूज आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है सबसे बेसिक चीज। ठीक है, कि आप लोग को दे रखा है आयोटा की पावर 70, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको अब हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आयोटा 4 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 इंटू अगर हम देखें तो 5 6 आपका आ जाएगा पर्टिकुलरली 17। ठीक है, प्लस 2। ठीक है, 17 4 जा कितना होता है आपका 68 हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख देंगे, आयोटा रेज टू द पावर 4 इंटू 17। ठीक है, प्लस में वो सॉरी प्लस कह रहा हूँ, इंटू में आयोटा रेज टू द पावर आपका आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये तो आपका रहता है 4 इंटू 17। हमको यहाँ पे पता है अगर 4 की पावर में हो तो उसको हम 1 लिख सकते हैं, 1 इंटू आयोटा का स्क्वायर विच इज इक्वल टू आपका आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। तो आपका ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये एक पर्टिकुलरली आप लोग के लिए मैंने होमवर्क दे रखा है जिसको आप लोग को सॉल्व करना होगा। तो ऐसे ही आप लोगों को यार एक एक करके यहाँ पे आप डालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो मैंने आप लोग को दिया है। अब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा डिनोट किया जाता है हमेशा जेड से, और इसको लिखेंगे हम एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में, या फिर कभी कभी आप लोग देखोगे मैं ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में भी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड जो कि हमारा एक्स है, ठीक है, वो होता है एक्स यहाँ पे, और इसको ऐसे डिनोट किया जाता है रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज आपका वाई जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, और इसको ऐसे डिनोट किया जाता है आई एम ऑफ जेड। ठीक है, दिस मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, तो इसी में आपको एक अगर एग्जाम्पल दें, ठीक है, यहाँ पे अगर 3 + 4 आयोटा है तो इसमें आपका रियल पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा 3, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल से भी मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे यार थोड़ा सा और अच्छे से हम समझ रहे होंगे कॉन्सेप्ट को। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जहाँ पे आप लोग को बोल रखा है वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ 5 - 3 आयोटा का क्यूब इज रिटन इन ए प्लस आयोटा का बी। ठीक है, फॉर्म में, तो हमें ए और बी की वैल्यू बतानी है यहाँ पे। अब यार ये आपका पर्टिकुलरली फॉर्मूला रहता है ए माइनस बी का होल क्यूब का। यहाँ पे टाइम बचाने के लिए मैंने कुछ कुछ स्टेप्स आपके पहले ही कर रखे हैं। तो यहाँ पे यार सबसे पहले ए क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा। इसके बाद यार माइनस बी क्यूब किया तो माइनस ऑफ 3 आयोटा का होल क्यूब 27 आयोटा क्यूब आ गया, माइनस 3ab स्क्वायर हम करेंगे अगर। ठीक है, तो माइनस लिखा 3, आपका ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया, और आपका 3 आयोटा यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज गलती है विच इज आपका यहाँ पे आएगा 3 आयोटा, ना कि सिर्फ आयोटा। तो 3 आयोटा ये आ गया। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आगे हम बढ़ेंगे तो 3ab स्क्वायर, 3 इंटू ए आपका 5 है, यहाँ पे बी स्क्वायर करेंगे हम तो 9 इंटू आयोटा का स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, 125 माइनस 27 आयोटा क्यूब क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये इसको हम प्लस कर देंगे क्योंकि माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। फिर आ जाएगा आपका माइनस 3 इंटू 25 75 इंटू 3 आयोटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 5 या 15। ठीक है, इंटू 9 आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1। ठीक है, ये आपका हो गया पर्टिकुलरली। इसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे 125 प्लस 27 आयोटा। ठीक है, 75 इंटू 3 आ जाएगा आपका -225 आयोटा। ठीक है, प्लस 15 9 जा और माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका -135। ठीक है, लास्ट स्टेप पे जब हम बढ़ रहे होंगे तो हम यहाँ पे करेंगे तो -10 आ जाएगा, और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो प्लस सॉरी माइनस आपका 198 आयोटा आ जाएगा। समझ गए, तो ये आपका पर्टिकुलरली आंसर रहेगा। तो आपकी ए, तो अब हम इसको लिखेंगे इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ए की वैल्यू हो जाएगी ए इज इक्वल टू -10 एंड बी इज इक्वल टू -198।
ये आपका आंसर देखने को मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ये आपका पर्टिकुलर आंसर है। तो यहाँ पे जब भी हम किसी भी यार दो z की वैल्यूज को इक्वल करते हैं तो आपका रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, ठीक है। ये आप लोग के लिए मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है होमवर्क के तौर पे, जिसको आप लोग को प्रैक्टिस करना है, समझिए, ठीक है। तो इतना हमारा हो गया। अब ये चीज मैं आप लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रैक्टिस करके बता चुका हूँ कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, जो हमने यहाँ पे किया, ठीक है, हमने इसको a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखा और रियल पार्ट आपका रियल पार्ट के इक्वल था, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल था। तो वही चीज यहाँ पे बोलना चाह रहा है, इफ z1 इज इक्वल टू z2, तो z1 आपका ये दे रखा है, z2 ये दे रखा है, तो यहाँ पे आपका a जो कि रियल पार्ट ऑफ z1 है विच इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2, तो a इज इक्वल टू x और आपका y इज इक्वल टू b, जो आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 है इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, ठीक है। तो ये आपका दे रखा है कॉन्सेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट चीज पे बढ़े तो आपका आ जाता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मॉडुलस क्या होता है, पर्टिकुलरली सपोज आपको एक दे रखा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर z, तो उसके मॉडुलस को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। जो हमारा मॉड का साइन होता है ये, ठीक है, z, ये आपका डिनोशन हो जाता है विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आपका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट, उसको हम मॉडुलस बोलते हैं। तो आपका इसको r से भी डिनोट किया जाता है, पर्टिकुलरली आप आगे देखोगे तो वहाँ पे कहीं जगह पे हमने r से भी इसको यूज कर रखा होगा। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। तो z1 z2 अगर आपको ऐसे दे रखा है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं मॉडुलस में, फिर आपको अगर डिवीजन में दे रखा है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये काफ़ी सही चीज़ होती है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इसका हम मॉडुलस निकाल रहे होंगे 3+4 आयोटा का। यहाँ पे यार रियल पार्ट ऑफ अगर हम z देखें तो 3 है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z देखें तो 4 है। ये मैं बस आप लोग को समझाने के लिए कर रहा हूँ, जब आप एग्जाम में कर रहे होगे तो अब आपको यार ये सारे स्टेप्स नहीं करने हैं, आपको फटाफट सॉल्व करना है। तो हमारा z विच इज इक्वल टू r, ठीक है, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25, ये आ जाएगा आपका 5, ठीक है। तो ये आपकी मॉडुलस की वैल्यू आ गई। ये आप लोगों के लिए होमवर्क मैंने यहाँ पे दे रखा है जो आप लोगों को सॉल्व करना है। ऐसे यार जो मैं बता रहा हूँ आप सॉल्व करते रहोगे तो आपका यहाँ पे यार बेसिक्स क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका कॉन्जुगेट के बारे में। कॉन्जुगेट की बात करता हूँ यहाँ पे जब मैं, तो सपोज आपको z दे रखा है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z का कॉन्जुगेट को हम डिनोट करते हैं ऐसे, z फिर उसके ऊपर एक बार आ जाएगा, इसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट z बार, ठीक है। तो उसको लिखा जाता है a माइनस हो जाएगा अब आयोटा बी। अब यहाँ पे आप बोलोगे भैया माइनस ए पे क्यों नहीं आया, तो साइन ऑफ ओनली इमेजिनरी पार्ट ऑफ z चेंजेस। अगर सपोज आपका होता a माइनस आयोटा बी, तो सपोज आपका z है a माइनस आयोटा बी, तो z का कॉन्जुगेट हो जाएगा a प्लस आयोटा बी, समझ गए। सिर्फ और सिर्फ आपका जो इमेजिनरी पार्ट का साइन है वो चेंज होएगा, ना कि रियल पार्ट का। तो ये मैंने आप लोग को यहाँ पे बता रखा है, इसको मार्क कर लेना और हमेशा ध्यान रखना। और ये एक प्रॉपर्टी है जो आप लोग को बता रखी है, z डॉट z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z का आपका स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी एक प्रॉपर्टी आती है, z का एक कॉन्जुगेट फिर उसका डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, ठीक है। क्योंकि सपोज हमने लिखा a प्लस आयोटा बी, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस आयोटा बी। अब इसका भी कॉन्जुगेट जब हम करेंगे तो वो हो जाएगा ना वापस a प्लस आयोटा बी, तो ये इसी के इक्वल है, तो इसलिए ये आपकी प्रॉपर्टी। फिर आपका यार कॉन्जुगेट अगर प्लस में है, सबके ओवरऑल दे रखा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर ऐसे या डिवीजन में भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो काफी आपका सिमिलर टू एडिशन सब्ट्रैक्शन एक तरह से थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब आ जाता है आपका एडिशन, ठीक है। एडिशन हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे करते हैं ये देख रहे होंगे। यहाँ पे यार एडिशन की जब हम बात करते हैं, z1 आपको ये दे रखा है, z2 आपको ये दे रखा है, ठीक है। z1 प्लस z2 करेंगे तो x प्लस आयोटा y प्लस आपका a प्लस आयोटा b। अब हम रियल पार्ट ऑफ z1 और रियल पार्ट ऑफ z2 को हम कंबाइन कर देंगे, तो ये आपका ओवरऑल रियल पार्ट बन गया। इसको सपोज हम z3 बोल देते हैं, तो z3 का रियल पार्ट अगर हम बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ z3, ठीक है, इसको मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ। सपोज z3 ये है z3, तो रियल पार्ट ऑफ z3 हो जाएगा x प्लस a और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z3 हो जाएगा y प्लस b, समझ गए। तो ये आपका पर्टिकुलर मैंने यहाँ पे भी लिख दिया ताकि आप लोग नोट्स बना लो और आप लोगों को भी ये चीज़ ध्यान रहे। तो हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। अब इसी केस में अगर हम लिखते हैं z4, ठीक है, अब हमें माइनस करना है, दैट इज z1 माइनस z2, सेम आपका हो जाएगा x प्लस आयोटा y माइनस a प्लस आयोटा b, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, x प्लस वो सॉरी माइनस a, ठीक है, प्लस आपका यहाँ आ जाएगा और फिर y माइनस b आयोटा, ये आपका हो जाएगा z4। तो यहाँ पे हमारा रियल पार्ट ऑफ z4 हो जाएगा x माइनस a और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z4 हो जाएगा y माइनस b, ठीक है। तो ये भी मैंने लिख दिया है, जिसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन से। मल्टीप्लिकेशन भी आपका सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे z1 z2 दे रखा है, हम इसे z5 ले लेते हैं। सपोज z5 इज इक्वल टू z1 इंटू z2, तो यहाँ पे है x प्लस आयोटा y इंटू a प्लस आयोटा b, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले करेंगे x को, हम सबसे पहले x को लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर इसको करेंगे इससे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x a प्लस x b आयोटा,
ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाली टर्म लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर इसको करेंगे इससे, तो हम क्या लिखेंगे, आपका ए वाई आयोटा प्लस वाई बी आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो हमारा आ जाएगा एक्स ए माइनस वाई बी। ठीक है, प्लस अब हम आगे करेंगे तो आ जाएगा एक्स बी प्लस ए वाई इंटू आयोटा, ये आपका Z5 बन जाएगा। ठीक है, इसको हम Z5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें, ठीक है, मैं एक सेकेंड थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें रियल पार्ट ऑफ Z5 विच इज इक्वल टू एक्स ए माइनस वाई बी, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z5 इज आपका रहेगा एक्स बी प्लस ए वाई। ठीक है, ऐसे ही यार मैं आप लोगों को लिए भी यहाँ पे एक क्वेश्चन दे देता हूँ जो आपको करना चाहिए, 3 + 4 आयोटा इंटू 5 + 8 आयोटा। इसको आपको सॉल्व करना है मल्टीप्लाई करके, ये आपका एज अ होमवर्क पर्टिकुलरली रहेगा जो आप लोग को करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम उसको किसी भी आपके वो पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो z इंटू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से आ जाता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू 1/z। हम इसको नीचे ले गए तो z इनवर्स जो होता है वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका ये 1/z हमने ये निकाला, सपोज 1/x प्लस आयोटा वाई लिख दिया, तो x माइनस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई से हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, जो मैं आप लोग को थोड़ा सा आगे बता रहा हूँ। ठीक है, कि यार ये डिवीजन में हम ऐसे क्यों कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है ये। ठीक है, तो हमेशा जो भी आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इज इक्वल टू z बार बाय आपका मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, समझ गए, तो इसीलिए यहाँ पे भी मैंने लिख देता हूँ मैं। ठीक है, कि z बार ये आपका है इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझ गए, तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया, इन दोनों को मार्क करके रख लेना। और z इंटू जेड बार, जो z बार इज इक्वल टू हमेशा मॉड ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, इसका भी आप लोग को ध्यान रखना है। ये कैसे आ रहा है आपका, यही है, ये पर्टिकुलर दे रखा है आप लोगों को 1/z इज इक्वल टू z बार बाय z स्क्वायर। इसको आप लोग अगर करोगे मल्टीप्लाई, इसको इधर ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो आपका ये टर्म आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। अब आपको एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, फिर आपको बता रहा हूँ कि ये हमने क्यों किया, z माइनस आयोटा वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 + 3 आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे 1/z विच इज इक्वल टू z इनवर्स, और z इनवर्स हमारा क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ z डिवाइडेड बाय आपका z का मॉड। तो यहाँ पे आपका z ये दे रखा है, सपोज z इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा, यहाँ पे z का आपका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 4 - 3 आयोटा। ठीक है, और z का आपका ये क्या हो जाएगा, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 का √5 हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा 4 - 3 आयोटा बाय 5 विच इज इक्वल टू 4/5 - 3/5 आयोटा। तो यहाँ पे आपका रियल पार्ट आ जाएगा। ठीक है, z नहीं लिखूंगा, रियल पार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 4/5 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज -3/5। ठीक है, तो ये हमने अपनी वैल्यूज निकाल दी, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब आ जाते हैं डिवीजन पे। सपोज आपको यार कोई भी टर्म दे रखी है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं z1 बाय z2, तो सच दैट कभी भी z2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये तो ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरा, आपका कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। इस वजह से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ z से। ठीक है, सपोज z1 बाय z2, तो z1 हमने ये लिख दिया 1/z2। ठीक है, हम हमेशा उसके कॉन्जुगेट जो भी हमारे डिनोमिनेटर में होगा, जैसे यहाँ z2 है, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। इससे होगा क्या कि आपकी जो भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू होगी नीचे डिनोमिनेटर में वो हट जाएगी जब आप मल्टीप्लाई करोगे। और यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल से भी एक दिखा दूंगा पर्टिकुलरली। ठीक है, सपोज हमारे पास एक दे रखा है, यहाँ पे हम एग्जांपल, अच्छा ठीक है, ये हमारे पास आगे एग्जांपल है ही है, तो इसको हम प्रैक्टिस करते हैं, इससे हमारा क्लियर हो जाएगा। समझ गए, तो हमें यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे ये वाला जो आपका 3 आ जाता है, ये वाला 3, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इससे, फिर एक बार करूंगा इससे, फिर हम इस टर्म को लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, फिर इससे। ठीक है, तो अब हम इसको फॉलो करते हैं। ये आ जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 3√5 आयोटा। ठीक है, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे -3√5 आयोटा, फिर ऊपर आपका हो जाएगा ये इससे मल्टीप्लाई आयोटा 5 रूट आपका आ जाएगा यहाँ पे -5 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद नीचे अगर हम देखेंगे तो आपका √3 ये डायरेक्ट यहाँ से कट जाएगा, तो नीचे बचेगा आपका 2√2 आयोटा। समझ गए, 2√2 आयोटा यहाँ पे बच जाएगा आपका। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ये कट गया। ठीक है, 9 माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1, 5 × -1
ठीक है, डिवाइडेड बाय 2√2 आयोटा। ठीक है, ये आपका अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो आप देखोगे यहाँ पे 9 + 5 बाय 2√2 आयोटा आ जाएगा, दैट इज़ 14 बाय 2√2 आयोटा। यहाँ से ये 7 कट गया तो आपका 7 बाय √2 आयोटा आ गया। सॉरी, आयोटा अभी आपका डिनोमिनेटर में है, ठीक है, आयोटा। अब हम क्या करेंगे, -√2 आयोटा, -√2 आयोटा से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आपका ऊपर हो जाएगा -7√2 आयोटा और नीचे हो जाएगा आपका 2√2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 और नीचे हो जाएगा आपका माइनस और आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका आएगा -7√2 आयोटा, डिवाइड में आएगा -2 इंटू -1, तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो -7√2 आयोटा बाय यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हाँ यार, आंसर आपका सही है। ठीक है, बट अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल में बोलना, यहाँ पे आपका माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, अगर आप देखो ये हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, माइनस माइनस कट जाएगा। बट अगर यहीं पे यार डिनोमिनेटर में एक और एग्जांपल से अगर मैं आप लोग को बताऊं, ठीक है, मैं बोलना क्या चाहता हूँ, सपोज होता 3 + 4 आयोटा, ठीक है, 5 प्लस यहाँ पे हम ले लेते हैं 4 + 3 आयोटा। ठीक है, सपोज अगर ये होता तो इसको अब हम क्या करते, 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 4 3 जा आपका 12 हो जाएगा और 4 4 जा आपका 16 आयोटा, फिर आपका आ जाएगा -9 आयोटा और ये आ जाएगा -12 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस आपका 9 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया, क्योंकि a + b a - b, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, a² - b², तो आपका ऊपर वाली जो टर्म है वो आ जाएगा 12। ठीक है, ये माइनस माइनस -12 इंटू -1, ठीक है, प्लस 16 - 9 आयोटा कितना हो जाएगा, 7 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ डिवाइड में देखेंगे तो 16 - 9 इंटू -1, ये आपका आ जाएगा। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो 12 + 12 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 16 + 9 विच इज इक्वल टू 25, तो 24 + 7 आयोटा बाई 25 इज इक्वल टू 24 बाई 25 प्लस 7 बाई 25 आयोटा। यहाँ पे आपका रियल पार्ट आ जाएगा z का 24 बाई 25 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आ जाएगा 7 बाई 25। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए अब हमने क्यों इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका होमवर्क के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। एक्चुअल में ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे करके बताना चाहिए था जो मैंने लिख रखा था, बट चलो ये आपका होमवर्क के लिए हो गया। इसको आपको सिमिलर टू दिस सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे आपका z1 दे रखा है, z2 दे रखा है, आप लोगों को ये क्यूब करके निकालना है। ये भी आप लोगों के लिए एक होमवर्क में रहेगा, बहुत बेसिक है, सिंपल सी चीज़ है। चलो मैं यहाँ पे यार सॉल्व करके आप लोगों को थोड़ा सा एक हिंट दे ही देता हूँ। आप लोगों को बस ये करना है, z1 - z2 निकालना है सबसे पहले। तो आप 4 + 3 आयोटा -2 प्लस आयोटा, ये आ गया। ठीक है, तो 4 + 3 आयोटा -2 माइनस आयोटा, 4 - 2 कितना हो गया 2, प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा क्या हो गया 2 आयोटा। तो यहाँ पे आपका आंसर ये आ गया पर्टिकुलरली। ठीक है, इसको हम सपोज Z3 मान लेते हैं। ठीक है, जो हमारा इसके इक्वल है। अब आपको बस इसका मॉड निकालना है और उसका क्यूब कर देना है, दैट्स इट, आपका ये आ जाएगा। तो आधा मैंने सॉल्व कर दिया, बाकी आधा आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब आ जाते हैं आर्गेंट प्लेन पे, जो भी हमारा लास्ट टॉपिक है। तो सपोज हमें Z दे रखा है x + आयोटा बाय, अब Z का जो कॉन्जुगेट होगा, Z को अगर हम किसी प्लेन पे प्लॉट करें तो हम ऐसे प्लॉट करेंगे ये। ठीक है, क्योंकि x आपकी ये वैल्यू होगी x और आयोटा y यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे Z करेंगे। आपका कॉन्जुगेट जो है वो इसकी मिरर इमेज होगी, ये जा रही z का कॉन्जुगेट x - आयोटा y, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो आपका ये आर्गेंट प्लेन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा, ये, ठीक है, दिस इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z यहाँ पे हमने बता दिया आप लोगों को कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z, ये आपकी वैल्यू होती है विच इज दिस। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को ये पर्टिकुलर वैल्यू को याद रखना है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब इसके बाद फर्दर ये आ जाता है कि यार अगर थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा ही रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर है आपका तो यहाँ पे -θ + पाई हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो -θ। अब ये पता कैसे लगेगा, क्वाड्रेंट कैसे पता लगेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है रहता है। ठीक है, तो ऐसे पता लगेगा आप लोगों को, यहाँ पे मैं बताता हूँ। ठीक है, ये आपका सपोज दे रखा है। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू दे रखी है 7 + 3 आयोटा, तो ये लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पर्टिकुलरली आप देख पाओगे कि आपका रियल पार्ट भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बोलता हूँ कि -7 + 3 आयोटा, ठीक है, तो ये लाई करेगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्योंकि रियल पार्ट की वैल्यू आपकी नेगेटिव है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे -7 - 3 आयोटा, तो ये लाई करेगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों वैल्यूज आपकी नेगेटिव हैं। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आप लोगों को 7 - 3 आयोटा, तो आपका ये लाई करेगा
फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये मैंने चार क्वाड्रेंट का बता दिया कैसे पता लगेगा। अगर आपकी रियल पार्ट की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव है या फिर इमेजिनरी पार्ट की, उसको देख के आप पता लगा सकते हो कि आपका कौन से पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा, ठीक है। ये हो जाता है आपका सिंपल सा क्वेश्चन। अब आ जाता है ये, ठीक है, हमें दे रखा है √3 प्लस आयोटा, इसका हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो सिंपल सी चीज़ है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, ठीक है। आपका y क्या है, tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू यहाँ पे हमारी 1 है, ठीक है, और x की वैल्यू है √3, ठीक है। और ये आपका 1/√3 की वैल्यू क्या होती है, π/6, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू π/6, बस इतनी सी चीज़ है। और अगर सपोज यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर आ जाता जो आपकी वैल्यू नहीं बनती है 0 से 90 के बीच में, तो आप उसको tan इनवर्स में भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे आ जाता आपका tan इनवर्स ऑफ आपका -5/4, ठीक है, तो आप इसको ऐसे के ऐसे ही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका आर्गेंट प्लेन के बारे में, ठीक है। और ये कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं कि अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 निकालना है तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z2 निकालना है तो लॉगरिथम में जैसे हम माइनस करके निकालते हैं वैसे निकाल सकते हो। z टू द पावर n दे रखा है तो n बाहर आ जाएगा, लॉगरिथम वाला सीन, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2k पाई, ठीक है। ये 2k पाई की वैल्यू आपकी 0, 1 या फिर -1 रहेगी। वो बेसिकली ये चीज़ जो आपका आ रहा है ना, इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यही सेम चीज़ है, एज सच कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट निकालना है तो माइनस बाहर आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। ये इतना यूज़ भी नहीं होता है, बाकी जो भी यूज़ होगा वो जब हम पी की यूज़ करेंगे अपने लाइव सेशन में, वहाँ पे हम देख रहे होंगे। इसके बाद पोलर फॉर्म की बात करते हैं। पोलर फॉर्म वैसे तो यार आपका नहीं है पर्टिकुलरली कॉमेट के सिलेबस में जहाँ पे मेंशन है, बट स्टिल आप लोगों को मैं एक बार बताता हूँ। z अगर दे रखा है a प्लस आयोटा b, तो हमें पता है इसका मॉडुलस होता है ये, जिसको हम r से डिनोट करते हैं। हमें थीटा पता है क्या होता है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो पोलर फॉर्म की जब हम बात करते हैं उसे हम बोलते हैं z। तो ये और ये इनकी वैल्यू इक्वल ही है एक तरह से, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। और इसको यार फर्दर एक फॉर्म होता है r e टू द पावर आयोटा थीटा, ठीक है। ये दो आपकी फॉर्म हो जाती है पोलर फॉर्म में, ठीक है। अब अगर मैं इसका बताऊं तो √3 प्लस आयोटा, इसको एक बार हम पोलर फॉर्म में लिख के देख लेते हैं कैसे लिख पाएंगे। सबसे पहले हम इसका निकाल लेंगे आपका z, ठीक है। तो z का मॉडुलस क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 का अंडर रूट इज इक्वल टू 2, ठीक है। और अगर हम थीटा निकालना चाहें विच इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये हमने निकाला ही था, तो ये आ जाता है π/6। तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे पोलर फॉर्म, ठीक है, हो जाएगी आपकी 2, ठीक है, जो हमने लिखा 2 इंटू कॉस π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, ये आपकी पोलर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये इतना सही है। यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने ये भी आप लोग को बता दिया। अब आ जाता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो रूट्स कैसे निकालते हैं हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसका आप लोग को यार तरीका पता ही है। वैसे तो ये फॉर्मूला सबको ही पता होगा, ठीक है, कि ये फॉर्मूला होता है। बट यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो b² - 4ac को हम d से डिनोट करते हैं। अगर d आपका इक्वल टू 0 है तो रूट्स इक्वल हो जाते हैं, d अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल और डिफरेंट रूट्स आते हैं। बट अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो यहाँ पे आपके कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेट रूट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कॉम्प्लेक्स भी होंगे और कॉन्जुगेट भी होंगे। अब अगर सपोज 2 + 3 आयोटा आपका एक रूट है तो सेकंड रहेगा 2 - 3 आयोटा, ठीक है। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे दोनों मेंशन कर रखा है, कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट, ठीक है। सपोज ये आपका रहता है x² - x + 1, इसको हम इस फॉर्मूले में डालेंगे और देखेंगे रूट्स आपके क्या आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगा -b, तो माइनस माइनस ये था तो +1 प्लस माइनस b², b क्या है आपका -1 तो 1 -4 इंटू a1 है c1 है -1, यही आ गया आपका, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा 2 इंटू a 1 है आपका, ये आपका 1, ये आपका 1, ठीक है। तो ये आपका रूट आ गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे सॉल्व करें तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3, ठीक है, आपका आ गया अपॉन में 2, तो 1 प्लस माइनस यहाँ पे हम लिखेंगे √3, ठीक है, आयोटा डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। तो आपका एक हो गया यहाँ पे 1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 और एक हो गया 1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। तो ये देख रहे हो कॉम्प्लेक्स भी हैं और कॉन्जुगेट भी हैं एक दूसरे के, तो यही मैं बोलना चाहता था आप लोगों को। तो ये हो जाता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर ये देखो मैंने यहाँ पे आप लोग को दिखा भी रखा है, ठीक है, आंसर सही है। ओके, ये माइनस का बस एक घपला है जो यहाँ पे हमको सही करना है, ठीक है। तो ये -b, हाँ ठीक है यार, ये मैंने यहाँ पे ही कुछ ना कुछ गलत होगा, ये प्लस आएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये आप लोग देख पाओगे कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेट हैं, ठीक है। इसके बाद यार ये आपके डीपीपी के लिए मैंने 2 क्वेश्चंस आप लोग को दे रखे हैं, बेसिक लेवल के हैं, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में ही किए हैं पर्टिकुलरली। इसके अलावा अगर आप चाहो कि यार मैं आप लोगों को कुछ और दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे यार वो हम बेसिकली ट्राई कर रहे होंगे हमारे पर्टिकुलर जो हमारा लाइव सेशन होगा वहीं पर, क्योंकि कुछ
कॉन्सेप्ट आप लोग को वहाँ पे अलग से और 1-2 मैं बता रहा हूँगा, जो यार हमारे पीवाईक्यूज़ वगैरह में लग रहे होंगे। इसी वजह से मैंने आपको ज़्यादा यहाँ पे नहीं दिए हैं पर्टिकुलरली, ठीक है? एक आधा मैं और डाल देता हूँ यहाँ पे, अगर देना चाहूँ तो। तीसरा एक लिख लो, I 4 टू द पावर n+1 माइनस आयोटा 4n-1 डिवाइडेड बाय आपका 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है? ये आप यहाँ पे वैल्यू निकाल के बता देना, ऑप्शंस हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? जब हमारा पर्टिकुलर वो लाइव सेशन होगा, तभी हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि यार क्या हमारा आना चाहिए इसका आंसर। तो इतना ही था यार इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, और जिन्होंने भी देखा है यार यहाँ तक, सब्सक्राइब कर देना ज़रूर, लाइक और शेयर कर दिया करो। बाकी अपने सजेशन दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, और जितने बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री का मांग रहे हैं, तो यार कोशिश पूरी है फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी। मैं सिर्फ पीवाईक्यूज़ जो यार मेरे को क्वेश्चन समझ में आते हैं पीवाईक्यू करके, उनको मैं समझ के अच्छे से आपको यार बता दूंगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है? तो यार इतना ही था इस वीडियो के लिए, मिलते हैं किसी बड़े नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, सी यू, बाय बाय।